मैं यहाँ बिहार में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जब तक बिहार के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यहाँ पर बैठा रहूँगा। कि अभी हम गांधी मैदान में हैं, लगातार आपको लाइव से लेकर के ऑफलाइन दिखा रहे हैं किस प्रकार से आज प्रशांत किशोर ने छात्रों के हित में आमरण अनशन कर दिया है और सीधा दावा है कि जब तक परीक्षा कैंसिल नहीं होगा, इसके अलावा भी और भी 4 मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार हमने कहा है कि प्रशांत किशोर छात्रों के मसीहा के तौर पर उभरे हैं। और जब से प्रशांत किशोर ने एंट्री मारी है, छात्रों का मनोबल भी टाइट है, क्योंकि अभी तक इस पर राजनीति हो रही थी। खुल करके प्रशांत किशोर आए हैं, उनके कई लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दिया जाए। जी, मेरा नाम ललित तिवारी हुआ, हम सारण जिला से आए हुए हैं। छात्रों के आंदोलन में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छात्रों के आंदोलन को अब ये दूसरा रूप दे दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि छात्र 14 दिन से आमरण अनशन पर, कितने छात्र बीमार पड़ के हॉस्पिटल में चले गए, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो छात्र कौन है? हमारे ही परिवार के बच्चे हैं। और छात्रों पर लाठियां चलेगी तो क्या उसके गार्जियन, उसके परिवार के लोग चुप बैठेंगे? उनके भविष्य की बात है और हम लोग अपने छात्रों के भविष्य के साथ खड़े हैं। ये सरकार जो है ये मदमस्त हो गई है। सरकार के मुखिया गांजा के नशे में चूर रहते हैं। ये कोई भी ऐसी बात जो देश के हित में हो, राज्य के हित में हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सुनते भी आए हैं कि ये सरकार जो चला रही है पलटू सरकार है। इनको शासन में रहना है, पलट करके अपना शासन चलाना है। लालू कभी मोदी, कभी लालू कभी मोदी, और सिर्फ शासन में रहना है। देश किस दिशा में जाए, बिहार किस दिशा में जाए, इससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। हम खुलेआम नीतीश जी को ये कहते हैं कि अब ये छात्रों का ही सिर्फ आंदोलन नहीं रहेगा, ये छात्रों के भविष्य के प्रति सचेत रहने वाले उन तमाम लोगों के, बिहार वासियों का ये आंदोलन होगा। और जब तक हमारे छात्रों के भविष्य का फैसला, उनकी मांग री एग्जाम पूरी नहीं होती है, तब तक हम सारे बिहार के अभिभावक अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ कदम में कदम मिला के रहेंगे। हमारे प्रणेता जन सुराज के प्रशांत किशोर जी जो छात्रों के हित में हमेशा बोलते आए हैं, उनका पहला ही मतलब है कि शिक्षा पर उनका जोड़ है, पलायन पर जोड़ है। और हमारे शिक्षा व्यवस्था ही इतनी ध्वस्त है तो प्रशांत किशोर जी को तो आगे आना ही था। और छात्रों के निवेदन, अनुरोध और उन पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने इसमें अपना पूरा अभियान, अपनी शक्ति को लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रण किए हैं कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होगी, बिहार के कोने कोने से आए हुए जन सुराज के लोग और छात्र के साथ छात्रों के अभिभावक और जितने भी बिहार के छात्र हैं वो सारे इस आंदोलन में अपनी भूमिका देंगे और छात्रों के हित में आमरण अनशन पर बैठेंगे। चलिए, तो अब यह आंदोलन जो है छात्र से निकल करके उनके गार्जियन तक भी चला गया। आप सर अपना परिचय दीजिए। हम बच्चा प्रसाद राय, सारण जिला जनसुराज जिला अध्यक्ष। हम इस आंदोलन को समर्थन इसलिए करने आए हैं कि यह पहली घटना नहीं है बिहार में। बिहार में एक भ्रष्टाचार का मॉल खुला हुआ है जिसमें बीपीएससी का पेपर बिक जाता है, लीक हो जाता है। कभी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, बिक हो जाता है। कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, बिक जाता है। या ट्रांसफ़र हो या पोस्टिंग हो, सब में पूरे बड़े पैमाने पर बिहार के ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार का गर्दन पकड़ के बैठे हुए हैं कि भ्रष्टाचार हम ही करेंगे। एक से एक भ्रष्टाचारी उनके अफसर के पास करोड़ों रुपया मिलता है, लेकिन क्या हो रहा है? घर पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, विपक्ष के लोगों को कल लॉलीपॉप दे देते हैं। अभी आप देख लीजिए, सोनू यादव आत्महत्या कर लिया, बीपीएससी का स्टूडेंट, और तेजस्वी यादव इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि नीतीश चाचा हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। विपक्ष के बड़े नेता हैं, लेकिन एक शब्द बीपीएससी के लिए नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आए उसके बाद गायब। अरे एक दिन भी नहीं बोलेंगे। नीतीश चाचा लॉलीपॉप दे के दिल्ली चले गए और तेजस्वी जी लॉलीपॉप
होप लेके अभी घूम रहे हैं कि कब आएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, अब फिर हो सकता है कि पलट कर इधर आ जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम इस अनशन से होगा, लेंगे और निश्चित रूप से जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी का अनिश्चितकालीन अनशन पर हम लोगों का सारण जिला के तमाम जन स्वराजी साथी यहाँ समर्थन में खड़े रहेंगे। हमारे बच्चे अगर धूप में खड़े हैं, जाड़ा में खड़े हैं, तो हम उनके बाप हैं, हम उनके परिवार के हैं, हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हुए हैं। आपके स्टूडेंट हैं? नहीं, जिला संयोजक हैं जन स्वराज पार्टी के। जन स्वराज जो आप कूद गए हैं इस आंदोलन में? हाँ, हम लोग कूद गए हैं और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप देख रहे हैं इतने ठंड के मौसम में बिहार के कितने नौजवान लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में घुमा के, हम शुरू से देख रहे हैं ना। तो इतनी संख्या में लोग जब यहाँ हैं तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है, जब बिहार के नौजवान, बिहार के युवा जब सड़क पर आ गए हैं तो हम लोग जन स्वराज के लोग भी उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप कहाँ से आए भैया? छपरा गुन्ना ब्राह्मण टोली से। आप छात्र हैं? जी। ये बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं? Exactly. क्या कहेंगे? आज से तो आमरण अनशन पर बैठ गए प्रशांत जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया और उसमें सफल हुए, तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर सर अगर हमारे साथ आए हैं तो ये भी सफल होंगे और आके कर कभी ना कभी, आज नहीं तो कल एग्जाम होने के बाद भी बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। एक संपूर्ण तरीके से जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको उनके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, और अगर ये एग्जाम में पूरी धांधली हुई है तो फिर से कैंसिल होके री एग्जाम होने के बाद भी दोबारा एग्जाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो स्थिति है, एक परीक्षा केंद्र पर सब लोग कह रहा है कि बाबू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई, बाकी जगह तो आराम से हुआ एग्जाम। बाकी जगह आराम से हो, ये बात भी कहीं हद तक ठीक है, बट मेरा ये कहना है कि बीपीएससी आयोग कैसा है, जब एक जगह गड़बड़ी हो सकती है तो दूसरी जगह भी गड़बड़ी हो सकती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि पटना था और पटना का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर था, तो ये हाईलाइट हो गया। हो सके सारण जिला का एक कोना का कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे सिर्फ 200, 300 या 500 विद्यार्थी होंगे, वहाँ 100 क्वेश्चन लीक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला होगा। जब एक जगह हो सकता है तो कई जगह हो सकता है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं भी लीक ना हो और एक संपूर्ण तरह से फेयर एग्जाम हो और एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें मेहनत करने वाले विद्यार्थी आगे जाए। क्योंकि ये बिहार का, और बिहार का ही नहीं, बिहार और राजस्थान और यूपी 2-3 जगह का ट्रेंड है कि हर एग्जाम री एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में चिटिंग हो रहा है, हर एग्जाम में धांधली हो रही है। चूंकि दोषी पकड़े नहीं जा रहे हैं, क्या सर? बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना, ये एकदम दोषी नहीं पकड़े जा रहे हैं। कारण है कि यहाँ बिहार में हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। बची खुची एक शिक्षा की जो व्यवस्था थी, आपको एक तरीके से इंडस्ट्री के रूप में शिक्षा को माना जाता था, उसको भी खत्म करने की ये तैयारी चल रही है कि यहाँ से हर चीज़ को खत्म करा दिया जाए, बिहार को गरीब बना दिया जाए, ताकि कल होकर हमको राजनीति सीखने में कहीं से कोई कमी नहीं हो। भीड़। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर अभी क्यों जागे? प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति में बड़ा पुराना नाम है, यहीं के लोकल भी हैं, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे। आज बीपीएससी में ही उनको नजर आया कि धांधली हो रही है। सर, एक किसान खेती करेगा तब समझेगा कि किसान में खेती में क्या समस्याएं आती है। ऐसे ही जब कमियां नजर आई, सर, लोगों से डिमांड किया गया, लोगों ने जब इस चीज की पूर्ति नहीं की, तब प्रशांत किशोर जी को मजबूरन उतरना पड़ा। लेकिन सर, आप ही का बात मान लिया जाए तो इस बार आपने धान रोपा, समझ में आ गया कि यह भूमि धान के लिए उपयुक्त नहीं है, अगले साल आप फसल चेंज करेंगे ना सर? फसल 2 दशक के बाद करेंगे सर, 2 दशक नहीं रहा गया है, जी हमारे हैं सर, 2 दशक नहीं किया गया है, उनसे मांग की गई है। हर चीज के लिए एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, मौका दिया जाता है। जब मौका दिया गया, उन्होंने नहीं किया, तो इन चीजों को प्रशांत जी सामने आए हैं। सर, आप कहाँ से आए? हम चंपारण से आए हैं और आपसे मेरा आग्रह है कि आपको भी याद होगा कि छात्रों के आंदोलन से ही इसी तरह का आंदोलन, इसी तरह की समस्या 1974 में हो गई थी, और उस आंदोलन के पैदा लिए हुए आज नीतीश कुमार और लालू यादव हैं। तो प्रकृति का नियम है कि जो जहाँ से उठता है वहीं पर गिरता भी है। इतिहास नहीं, और प्राकृतिक नियम भी है कि जो जहाँ से उठता है वहीं से गिरता है। और बिहार में आप नीट एग्जामिनेशन का बात देख लीजिए,
बीपीएससी शिक्षकों का एग्जामिनेशन का बात ले लीजिए, वहाँ पर उस समय चुनाव की बात थी, पार्लियामेंट के चुनाव के, लोकसभा का चुनाव का बात था। उन्होंने जो है सो डिमोसाइल नीति को तोड़ दिया और यूपी के छात्रों को प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर बहाल किया। छात्रों की हकमारी, बिहार के धरती का अन्न खाते हैं, यहाँ के आम जनता के खून और पसीना के। बात सही है। हमारा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर आज क्यों जागे? प्रशांत किशोर यह देख रहे थे कि यह छात्रों का डिमांड है, छात्रों की लड़ाई है, सरकार जो है सो सुन ले, और नीतीश कुमार उसी से पैदा लिए हुए व्यक्ति हैं, इसलिए छात्रों के दर्द को समझते हैं। लेकिन उन्होंने जब नहीं समझा तो प्रशांत किशोर जी से यहाँ के गार्जियन अभिभावकों ने, जैसे मेरे 2 बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं और इस पर हुआ कि नहीं, इस पर होना चाहिए, नीट का हुआ वही हाल हुआ। और अब एक बात कहते हैं कि जहाँ चोर पकड़ा जाए वहीं जो है सो उसका केस होगा और उस पर जांच होगा, और हमारे घर में चोरी हो जाए और वहाँ चोर नहीं पकड़ा जाए तो कह दिया जाएगा कि चोरी नहीं हुआ है। तो अगर एक जगह चोरी हुआ है तो यह मान लिया जाए कि सब जगह चोरी हुआ है। दूसरी बात है कि आपके पूरे हंडा में भात बना हुआ है, एक मक्खी गिर जाए तो उस हंडा का भात नीतीश कुमार खा लेंगे, तो यहाँ पूरा भात फेंकाएगा। तो इस परीक्षा में मरा हुआ मक्खी गिर चुकी है, इसलिए इसकी पूरे हंडे के भात को फेंक करके आपको तो बाबा ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है कि किस कारण से परीक्षा को कैंसिल किया जाए। लगातार आपको हम करें कि प्रशांत किशोर के आने के बाद इस आंदोलन ने आग पकड़ ली है। वैसे में आज से आमरण अनशन जब कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कुछ होगा इस आंदोलन की तस्वीर आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार।